नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। ऐसे ही सीजीआई की जरूरत थी देश को, जो सरकार की मनमानी और चल रही तानाशाही पर हथौड़ा चला सके। जो सरकार के गुलाम अधिकारी हैं उनको उठाकर ठूस ठूस कर जेल में भरने का काम करे, ऐसे ही जज की जरूरत थी। और आज दोस्तों ऐसा ही होने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज बनेंगे जस्टिस बी.आर. गवई, जो कि बहुत बड़े अंबेडकरवादी हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को अपना आइडल और अपना भगवान मानते हैं। उन्होंने एक बयान में कहा था कि अगर आज मैं जज बन पाया हूं तो बाबा भीमराव अंबेडकर की वजह से। और आज देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज बनने जा रहा हूं, यानी कि सीजीआई बनने जा रहा हूं, तो यह भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। क्योंकि हम जैसे दलित अगर आगे बढ़ रहे हैं तो यह बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। आप सभी को पता चल ही गया होगा कि जस्टिस बी.आर. गवई देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज बनने जा रहे हैं, यानी कि सीजीआई बनने जा रहे हैं। 14 मई को सीजीआई का कार्यभार संभालेंगे और 15 मई को वक्फ संशोधन कानून पर फैसला सुनाएंगे। लेकिन वक्फ संशोधन कानून पर फैसला सुनाने से पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने बता दिया कि सरकार कितनी भी बड़ी मनमानी और तानाशाही करने वाली क्यों ना हो, लेकिन हम फैसला सुनाने से पीछे नहीं हटेंगे। अब दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर एक सरकारी अधिकारी को जमकर फटकार लगाई है जस्टिस बी.आर. गवई ने, और जेल में ठूसने की बात भी उन्होंने कह दी है। उन्होंने कहा कि अगर आप होंगे सरकार के करीब, आप बहुत करीब होंगे सरकार के, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको जेल में डालेंगे। जिसे जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम आपको जेल में डालेंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए, हिंदुस्तान के हवाले से खबर आई है, लिखा भी है, आप होंगे सरकार के करीब, हम तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सजा देकर रहेंगे। डीसी पर बुरी तरीके से भड़के नए सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई। देखिए, लिखा है, जस्टिस बी.आर. गवई 14 मई को देश के 92वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेने जा रहे हैं। उनसे पहले के सीजीआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। जस्टिस गवई ने आज इतिहास रच दिया है। क्या कहा है जस्टिस बी.आर. गवई ने, दोस्तों देखना चाहिए। लिखा है, देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई को आज यानी मंगलवार को एक याचिकाकर्ता पर बुरी तरह भड़कते हुए देखा गया। इस दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा कि आज आपने छोटे छोटे बच्चों की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन जिनका घर आपने उजाड़ा है उनके भी तो बच्चे थे। दरअसल जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की पीठ आंध्र प्रदेश के एक डिप्टी कलेक्टर यानी डीसी की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अधिकारी ने हाई कोर्ट द्वारा अवमानना के मामले में दी गई सजा के खिलाफ अपील की थी। दोस्तों, मामला यह है कि डीसी साहब बुलडोजर लेकर चले गए और घर को तोड़ दिए, और जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो रोने लगे, कहने लगे कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा परिवार बिछड़ जाएगा, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। रोने लगे, सर पटकने लगे। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि आपको तरस नहीं आया, आप दर्जन भर से ज्यादा पुलिसकर्मी लेकर किसी के घर पर गए और उसके घर को तोड़ दिया। क्या उसके बच्चे नहीं थे? क्या वो लोग अपने घर से दूर नहीं हो गए? उनकी छत आपने छीन ली है और यहां आकर आप दुहाई दे रहे हैं। अपने बच्चों को लेकर बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता है, उनके बच्चे नहीं है। जस्टिस बी.आर. गवई ने इस सरकारी अधिकारी की जमकर क्लास लगाई। दोस्तों, अब आगे देखिए, लिखा भी है, आरोपी अधिकारी ने तहसीलदार के पद पर रहते हुए हाई कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना की थी और गुंटूर जिले में गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवा दिया था। इस हरकत से नाराज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उस अधिकारी को अवमानना का दोषी करार देते हुए 2 साल जेल की सजा सुनाई है। अधिकारी ने उस सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, उसे यहां से राहत मिलेगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अधिकारी ने सोचा, डीसी ने सोचा राहत मिल जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो और करारा तमाचा लगा दिया। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि आप होंगे सरकार के करीब, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपको सजा देकर रहेंगे। डीसी साहब सुप्रीम कोर्ट भी जाकर फंस गए, क्योंकि सामने बैठे थे जस्टिस बी.आर. गवई। देखिए, यहां पर लिखा है, जब गरीबों के घर गिरा रहे थे तब भगवान की याद नहीं आई, आज यहां पर आकर भगवान भगवान कर रहे हो। जस्टिस बी.आर. गवई ने जबरदस्त क्लास लगाई। देखिए, लिखा भी है, लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस गवई ने टिप्पणी की, हम उनका करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते।
इससे पता चलता है कि हाईकोर्ट के आदेशों के प्रति उनका क्या रवैया रहा होगा। जब याचिकाकर्ता ने फिर से दया की प्रार्थना की तो जस्टिस गवई ने कहा कि जब 80 पुलिस वाले लेकर गरीबों के घर गिरा रहे थे तब भगवान की याद नहीं आई आपको। जस्टिस गवई ने आगे कहा कि आपके बच्चों के बारे में सोचते हुए हम आपको जेल जाने से बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, 2 महीने तक वहीं रहिए, आपकी नौकरी भी चली जाएगी। हाई कोर्ट की चेतावनी के बाद अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो कानून से ऊपर नहीं है। हम अपने हाई कोर्ट के आदेश की इस तरह से अवमानना नहीं होने देंगे, हम इसे सजा दिए बिना नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, सजा देकर रहेंगे। जस्टिस वी.आर. गवई ने साफ साफ कहा कि किसी के घर को तोड़ने का अंजाम भुगतना ही होगा, जेल की रोटी खानी ही पड़ेगी। देखिए लिखा है, हालांकि कोर्ट ने आज भी बरुका को याचिकाकर्ता को समझाने के लिए 10 मिनट का समय दिया। इसके बाद जस्टिस गवई ने कहा कि अगर वो अड़े हुए हैं तो हम मदद नहीं कर सकते, हम नहीं चाहते। उनका रवैया बिल्कुल साफ है। जब याचिकाकर्ता अड़े रहे तो कोर्ट ने याचिका खारिज करने की इच्छा जताई। भड़के कोर्ट ने कहा कि हम उनके खिलाफ ऐसी सख्त टिप्पणी करेंगे कि कोई भी नियोक्ता उन्हें काम पर रखने की हिम्मत नहीं करेगा। वे प्रोटोकॉल के निदेशक हैं, उन्हें लगता होगा कि वो सरकार के करीब हैं। हम कभी इतने सख्त नहीं होते, लेकिन यहाँ हम उनकी बातों को समझ सकते हैं। उनकी जिद बहुत कुछ बयां करती है। अगर वो जिद पर अड़े रहे तो हम न केवल उन्हें बर्खास्त करेंगे बल्कि ये भी सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें फिर से बहाल न किया जाए। हम इससे ज्यादा नरम नहीं हो सकते। जस्टिस गवई ने कहा कि ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, सजा देकर ही रहेंगे, उसे जेल जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जस्टिस वी.आर. गवई ने एक सरकारी अधिकारी की इस तरीके से क्लास लगाई है कि दूसरा अधिकारी भी अब सबक सीख ही जाएगा। किसी का घर तोड़ना और जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपने बच्चों की दुहाई देना कि हम जेल चले जाएंगे तो हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारा परिवार क्या करेगा। तो बुलडोजर चलाने से पहले, किसी के साथ अन्याय करने से पहले देख लीजिएगा उसके भी बाल बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, उसकी भी छत है, तो वो कहां जाएंगे। आपको तो बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन उसका क्या जिसका आपने सब कुछ छीन लिया है, आसियाना छीन लिया है। तो ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल में बिल्कुल डाला जाना चाहिए, क्योंकि ये दया के पात्र नहीं है। तो जस्टिस वी.आर. गवई ने इतिहास रच दिया है। 14 मई को सीजीआई बनेंगे, लेकिन 14 मई से पहले ही इन्होंने सरकारी अधिकारी की इस तरीके से क्लास लगाई है कि मसीहा बन गए। लोग भव्य स्वागत करेंगे जस्टिस वी.आर. गवई का। तो इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।